प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियोस में बताया है, पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। इस वीडियो से पहले मैंने 3 और वीडियोस बपतिस्मा पर डाली हैं और अगर आप वह वीडियो जाके देखेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा एक नहीं है, क्योंकि पूरे बाइबल में पानी के बपतिस्मा से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया था। उसके बाद किसी पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा पानी का बपतिस्मा लेने के बाद। 3000 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, परंतु एक पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा। यही रीजन था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही प्रचार करता था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यदि पानी के बपतिस्मा से ही पवित्र आत्मा सभी को मिल जाती तो यूहन्ना कभी भी यह प्रचार न करते कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। अब बढ़ते हैं उन वचनों की तरफ जहां पर भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की बात हो रही है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 का 11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 का 8, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। लूका की पुस्तक अध्याय 3 का 16, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बांध खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 का 33, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। तो मैथ्यू, मार्क, लूक, किंग जॉन सभी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है यह प्रचार कर रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बारे में क्या कहते हैं। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 28 का 19, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा नहीं दे रहा था, वह मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। ये जो बपतिस्मा जिसकी प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो कि है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रेरितों के काम 1 का 5 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो यहाँ पे भी वही सेम बात है कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब हम बढ़ते हैं उन वचनों की तरफ जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है क्या। तो पढ़ते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 8 का 14 से, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया। तो इस वचन से साफ है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के ऊपर हाथ रखता है और उसे पवित्र आत्मा मिल जाती है। पानी में डुबाकर किसी को बाहर निकालने से पवित्र आत्मा का कोई लिंक नहीं है। उन्होंने सिर्फ उस पर हाथ रखा और उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। अब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 19 का 1 से, और जब अपोलोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे
तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। यहाँ पे भी सेम ही चीज है। संत पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे और उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और वे भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा बोलने लगे। पढ़ते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 10 का 43 से। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस यह बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। तो यहाँ पे पतरस वचन सुना रहा था और वचन सुनाते सुनाते ही कॉर्नेलियस के घराने पर पवित्र आत्मा उतर आया। तो बाइबल के अकॉर्डिंग जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो किसी के ऊपर हाथ रखकर भी प्रेरितों ने दिया है, और जब कोई वचन सुना रहे हैं तब भी पवित्र आत्मा उन पर आ गया। अब प्रेरितों का काम अध्याय 11 पढ़ेंगे तो पतरस जो है यह पूरी स्टोरी दोबारा से रिपीट करता है जो कि कॉर्नेलियस के घर पे हुआ। पर जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 11 का 15 से, तो देखिए पतरस क्या कहते हैं। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया पर तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था अपनी वीडियो में, प्रेरितों का काम अध्याय 11 में जाके पतरस को वह बात याद आती है कि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया था पर तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, के पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में पानी की कोई भी जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आज के टाइम में भी कोई आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सकता है? क्या आज के टाइम में भी कोई ऐसा है जो किसी के ऊपर भी हाथ रखे और उसे पवित्र आत्मा मिल जाए? देखिए, परमेश्वर से पवित्र आत्मा आना एक अलग बात है, पर किसी के ऊपर हाथ रखे किसी को पवित्र आत्मा दे देना, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। देखते हैं बाइबल इस बारे में क्या कहती है। तो मूसा का बपतिस्मा जब यहूदियों ने लाल सागर पार किया उसके बाद खत्म हो गया था। अब पानी का बपतिस्मा जो है वह यूहन्ना के साथ ही खत्म हो गया था। दुख का बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस कार्य को पूरा कर दिया वह वहां पर खत्म हो गया। तो अभी सिर्फ 2 ही बपतिस्मा बचे थे, जो कि था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। आग का बपतिस्मा के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। पर मरकुस की पुस्तक अध्याय 16 में हमें देखने को मिलता है कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को लेकर भी प्रभु यीशु मसीह का ज्यादा लंबा प्लान नहीं था। पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक अध्याय 16 का 15 से। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अब यहाँ पे आप 16वां वचन ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा कि जो विश्वास ना करेगा और बपतिस्मा ना लेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु ने यहीं पे ही हिंट दे दी थी कि बपतिस्मा इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए मरकुस की पुस्तक 16 का 15 में प्रभु ने इस बात को पहले रखा कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार। अब यही बात संत पौलुस को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, इसीलिए उन्होंने 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 का 17 में यह लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और वह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। संत पौलुस को भी ये चीज समझ आ गई थी कि सुसमाचार सुनाना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा सभी का उद्धार होता है। और सुसमाचार जो है वो है 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 का 1 से 4, जिसमें लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठे, और इसी बात पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। और दूसरा पतरस अध्याय 3 का 15 में पतरस भी यही बात बोलते हैं, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है।
तो कहीं ना कहीं पतरस भी ये बात कह रहे हैं कि पौलुस की बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कई बातें कठिन हैं। अब जब संत पौलुस ही इस बात को बहुत ज़्यादा खुल के बोल रहे हैं कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं वरन सुसमाचार सुनाने भेजा है। अब ये बात समझना मुश्किल है कि आज के लोग बपतिस्मा क्यों दे रहे हैं एक दूसरे को, जबकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने ही उसे बाद में बदल दिया था। तो जो पहले सवाल पूछा गया था, क्या आज के समय में कोई आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सकता है, तो उसका जवाब है नहीं। पहला रीजन ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही इस बपतिस्मा को खत्म कर दिया था। दूसरा रीजन ये है कि संत पौलुस इब्रानियों की पुस्तक में लिखते हैं कि अगर परमेश्वर चाहे तो हम ये सब करते रहेंगे। और पूरे बाइबल में ये कहीं पर नहीं लिखा कि पतरस ने कोशिश किया किसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने का और उन पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, या पौलुस ने ट्राई किया और उन पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। तो बहुत सिंपल है, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सकता है वो 10,000 लोगों को भी दे सकता है, और जो नहीं दे सकता वो किसी एक को भी नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 1,00,000 लोग बैठे हैं और उनमें से सिर्फ एक को ही कोई इंसान पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सके। और इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी के ऊपर आज के समय पवित्र आत्मा आता ही नहीं। किसी के ऊपर परमेश्वर से पवित्र आत्मा आना और किसी इंसान के द्वारा किसी दूसरे इंसान को पवित्र आत्मा मिलना, बहुत ज्यादा फर्क है इन चीज में। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर ने चेंज किया है, पर पवित्र आत्मा ऊपर से जैसे उतरता था, आया था, वैसे ही अभी भी उतरता है, पर वो परमेश्वर की तरफ से होता है, किसी इंसान की तरफ से नहीं होता। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। ये एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं, और डेफिनेटली ये आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।